हेलो। हाँ, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 11 है इसका सेक्शन नंबर ए कर लिया था 1 मार्क्स वाला। आज हम इसके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले 17 क्वेश्चन क्या है। एक कोनिकल पिट ऑफ डायमीटर 7 मीटर एंड 20 मीटर डीप। एक कोनिकल पिट है जो उसका डायमीटर 7 है और ये कितने मीटर गहरा है, 25 मीटर। हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है किलो लीटर के अंदर, लीटर भी नहीं किलो लीटर की बात चल रही है। तो ठीक है, इसकी यहाँ पे कर लेते हैं हम कैलकुलेशन। 17 यहाँ पे मुझे गिवन है डायमीटर कितना है 7, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2 और साथ में हमें दे रखी है इसकी हाइट कितनी है 25। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है इसका कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे मैं कुछ नहीं कह रखा है कि पाई की वैल्यू क्या रखनी है, तो हम इसके अंदर पाई की वैल्यू 22/7 ही रखेंगे। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हो गई 7/2 और एच की वैल्यू हो गई 25। तो अब 7 से क्या कैंसिल आउट हो गया 7, और क्या हो सकता है 2 से क्या हो गया कैंसिल आउट 12, ये हो बचा 11। ऊपर क्या बचा 11 इंटू 7 इंटू 25 और नीचे क्या बचा 11 7 25, 3 2 6, नीचे बचा 3 और 2 6। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 सत्ते कितना होता है, अगर मैं डायरेक्ट करूँ 25 अट्ठे 200 माइनस 25 हो गया कितना 175 अपॉन में 6। 11 से मल्टीप्लाई का मैंने कल भी ट्रिक बताई थी। सबसे पहले क्या लिखेंगे 5, 7 और 5 12 का 2, 80 लगा 1, 7 और 1 8 और 1 9 और 1 का 1, 1925 अपॉन में 6। ये आंसर हमारा मीटर क्यूब में चल रहा है। और अब हम मैं से 6 से डिवाइड कर देता हूँ। 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 6 3 18, ठीक है। 1 बचा 6 2 12, 5 है अकेला, छोटी संख्या है 0 लगा के। अब हम क्या लगा देंगे यहाँ पॉइंट, तो 5 के आगे 0 आ गया। 6 8 48, कितना बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0। 6 3 18, फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट लग के 0 हो गया, 6 3 18, ऐसे चलता रहेगा। तो हम पॉइंट के बाद 2 संख्या बाद ही निकाल देंगे। हम क्या लिख सकते हैं इसे 320.83 मीटर क्यूब। ये हमारा क्या है आंसर है। लेकिन हमें आंसर किस में देना था अपना, किलो लीटर्स के अंदर। तो हमें ये पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलो लीटर। तो जो हमारा आंसर है वो सीधा क्या लिख सकते हैं हम इसे 320.83 किलो लीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 खत्म। ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया नोट। बाद में अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो इकट्ठा ले लेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज 21। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका डायमीटर कितना है 21। व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स। ये ध्यान देना किस में पूछा जाता है, इट कैन होल्ड, कितना होल्ड कर सकता है। वापस हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, जो गिवन है लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रखा है यहाँ पे, डायमीटर बोल रखा है 21, तो डी बराबर क्या हो गया 21, तो रेडियस कितनी होगी 21/2। बस यही गिवन है और तो कुछ है ही नहीं। अब हमें क्या निकालनी है क्वांटिटी मतलब वॉल्यूम। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। ये क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है। 2/3 पाई की वैल्यू कुछ कह रखा है नहीं, तो हमने क्या ले लिया 22/7। आर कितना है हमारा 21/2 और 21/2।
अब जो कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। ये हमें यहाँ से स्पेस मिल गया है। 7 3 जा 21, 3 से कट गया 3 और 2 से क्या कट गया 2। अब हमारे पास क्या बचा है, ऊपर बचा है 22 गुना 21 गुना 21 और नीचे क्या बचा है 2 से इसे भी काट लेते हैं। हाँ चलो अभी फ़िलहाल मैं 2 गुना 2 ही लिखता हूँ। 2 गुना 2। नेक्स्ट स्टेप में काटते हैं। 2 से तो मैंने काट दिया, 22 का 11 बचा। अब हम क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 21 गुना 21 कितना हो गया 441 स्क्वायर होता है और ये बचा 2। अब वापस 11 से मल्टीप्लाई करनी है तो जो मैंने ट्रिक बता रखी है 1 4 और 1 5 4 4 8 और लास्ट में 4 बचा नीचे 2। ये हमारा क्या आ गया है 2। अभी ये हमारा वॉल्यूम आ गया। अभी 2 से और डिवाइड कर लेते हैं इसे। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 1 बचा, आगे 1 है 2 5 ज़ा 10 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 2 5 ज़ा 10। ये हमारी यूनिट सब किस में दे रखी थी सेंटीमीटर में, तो ये हमारा कितना आया सेंटीमीटर क्यूब। वापस हमें किसके अंदर निकालना था लीटर्स के अंदर निकालना था, तो हमें पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 क्या होते हैं लीटर होते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे ये सेंटीमीटर क्यूब है, अपने आंसर को 1000 से डिवाइड कर देते हैं। इस चीज़ को मुझे ये मैं ऊपर ही लिख देता हूँ ताकि सवाल में कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ पे ये याद रहेगा। ठीक है, हम अपना सीधा यहाँ आंसर करते हैं। जो भी हमारा 2425 इसे अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूँ ये हमारा आंसर आ जाएगा लीटर में। पॉइंट पहले ये 3 संख्या आ जाएंगे 1 2 3 पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे हम, तो क्या लिखेंगे 2.4 और आगे 25 इतना सारा लिखा है, या तो 2.43 लीटर लिख सकते हैं, खाली 2.4 लीटर भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया है। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 था ये भी कंप्लीट हो गया। इसे भी मिनिमाइज कर लेते हैं। ये यहाँ पे कर लेते हैं, ये स्पेस खाली तो पड़ा है। यहाँ लिख सकते थे हम तो इन्हें। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल क्या है हमारा, ए स्ट्रेट एंगल ट्राइंगल हैविंग साइड 6 8 एंड 10। एक स्ट्रेट एंगल ट्राइंगल है, स्ट्रेट सॉरी गलत पढ़ दिया मैंने, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड हमें दे रखी है। इसे रोटेट किया जाता है इसकी साइड 8 के तरफ से। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बताना जो भी सॉलिड बनेगा उसका। तो सीधा सा हमें दिख रहा है, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया ऐसे मैंने। ये हो गया 10 8 6। अभी क्या कह रहा है, इसे रोटेट किया जा रहा है साइड 8 को पकड़ के। अगर ये वाली साइड 1 है, इसे पकड़ के अगर इसे रोटेट किया जाएगा तो ये इस तरह घूमेगा। और ये जैसे ये वाला जो ट्रायंगल है जिसका फेस अभी इधर है, घूम के एक बार फेस इधर आ जाएगा तो ऐसे ही इसकी फिगर बन जाएगी। तो ये हमें क्या दिख रहा है, एक कोन दिख रहा है। इसके अंदर क्या क्या गिवन है, रेडियस इसकी हो गई है 6 मुझे दिख रही है साफ साफ। हाइट कितनी है 8 और एल कितना है इसमें 10। निकालना क्या है हमें, टोटल सरफेस एरिया। टी एस से क्या होता है, टी एस से होता है इसका
पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई की वैल्यू में कुछ कह रखा है, कुछ नहीं कह रखा है, तो हम सीधा इसके अंदर फॉर्मूला पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर हो गई 6, ब्रैकेट में 6 प्लस एल क्या है 10, यार इस तरह लिख देता हूँ। एल क्या है पहले 10 और फिर क्या है 6। 22/7 गुना 6 गुना 10 और 6 16। अब 22/7 गुना 16 96 और मल्टीप्लाई करते हैं। 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ 11 गुना 2, 2 की मल्टीप्लाई 96 में कर देंगे तो 2 6 12, 2 9 18 और 1 19, 192 बट्टे में क्या चलता आ रहा है 7। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस वही ट्रिक 2, 9 और 2 11 के, एक हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 11 के, एक हासिल लगा 1 और 1 2 बट्टे में 7। अब इससे हम इसे डिवाइड करते हैं। 7 से कितनी बार में जाएगा 21, 7 3 जा 21, 1 एक छोटी संख्या है और इसके साथ एक और हमें लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक ज़ीरो उतार लेंगे सबसे पहले। अब क्या बन गया हमारा 12 बन गया। कितनी बार में चलेगा 7 1 जा 7, वापस कितना बचा 5, छोटी संख्या है, पॉइंट लगाएंगे, 5 के आगे क्या आ गया 0, 50 बन गया। तो 50 कितने में 7 7 जा 49, तो 301.7। अब 49 आके फिर वापस एक बचेगा, चलता रहेगा आगे। या मैं पूरी कर लेता हूँ ना। 50 आ गया था, 7 7 जा 49, 1 बचा था, पॉइंट लग रहा है 0 आ गया, 10 7 1 जा 7, पॉइंट के बाद 2 संख्या तक निकालते हैं तो 301.71। TS से था तो यूनिट क्या होगी इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब सेंटीमीटर में था ना, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो गया 301.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये 19 था। इसे भी साइड में कर देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 क्या कह रहा है, ए बर्थडे कैप इज इन द फॉर्म ऑफ कोन जिसकी रेडियस 10 है, हाइट कितनी है 15, हाउ मच एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। ऐसी 10 कैप बनाने के लिए कितने एरिया चाहेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो ठीक है, वापस लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमारे क्वेश्चन नंबर 20। सबसे पहले रेडियस है 10, हाइट है 15 और हमें इसे बनाना है। हाउ मच एरिया शीट रिक्वायर्ड टू मेक, मेक के लिए मतलब इसका CSC निकालना पड़ेगा। L चाहिए सबसे पहले तो हमें यहाँ ये चाहिए और इसके बाद हमें क्या चाहिए इसका CSC। ठीक है, सबसे पहले L निकालते हैं। L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास L क्या आ जाएगी, H है इसकी 15 और ये है हमारी इसकी 10। L स्क्वायर कितना हो गया 225 प्लस 100। L स्क्वायर हो गया हमारा इसका 325। ये तो हमें साफ साफ दिख रहा है, एग्जैक्ट नहीं है बनेगा इसकी जो ये L तो कोई परफेक्ट रूट नहीं आ रहा है, तो यहाँ हमें क्या है पॉइंट में आएगा इसका L। ठीक है, जैसे भी आएगा करना चाहिए। एक बार मैं सवाल पढ़ लेता हूँ, ये गड़बड़ तो नहीं है। ए बर्थडे कैप इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन, रेडियस दे रखी है 10 और नॉर्मल हाइट इसकी कितनी है 15 है। तो कितना एरिया चाहिएगा इन सीट्स को बनाने के लिए, पाई आर एल में लगेगा। L तो हमें चाहिए
और 15 का स्क्वायर 225, 10 का हो गया 100, 325। अब इसका रूट निकाल लेते हैं फटाफट। वैसे हम इसका अंदाजे से भी निकाल सकते हैं इस तरह कि 16 का होता है 256, 17 का होता है 289, 18 का होता है 324। तो ये लगभग 18 के बिल्कुल पास है, तो मैं इसका अप्रोक्स 18 भी मान सकता हूँ अपना सवाल करने के लिए। एग्जैक्ट तो आएगा नहीं, और यही तरीका इसका आसान है जो मैं अभी बता रहा हूँ। ये थोड़ा लेंदी तरीका है और इतना इफ़ेक्टिव भी नहीं है इस तरह में। ये रियल तरीका यही है जो मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। ये इस तरह क्या निकालते हैं, इसका रूट निकालते हैं। यहाँ पे चलेंगे जैसे 1 1 जा 1, 3 में से 1 गए तो कितना आ गया 2, आगे क्या आ गया 2 और 5 उतार लिया मैंने, 1 और 1 2 आ गया था। अब मैं यहाँ पे क्या चलूँगा कि 225 आ जाए, 2 के आगे 1 लिखूँगा 21, नहीं 2 के आगे 2 लिखूँगा तो 44, 2 के आगे 5 इंटू 5 करूँगा तो 125, 25 के आगे अगर मैं 9 कर लूँगा, सॉरी गलत लिख दिया, सेम संख्या होनी चाहिए ना। 7 के आगे अगर मैं 7 करता हूँ, 7 7 जो 49, 7 2 जो 14, 189, ये भी नहीं बैठ रहा है। और क्या कर सकते हैं, 28 के आगे 8 कर ले अगर, 16 6 22, 224 ये आ रहा है। तो मुझे यहाँ क्या चलना पड़ेगा 8, और यहाँ भी क्या चलेंगे 8, 224, यहाँ पे क्या बचा 1। अब यहाँ पे हमें पता है एक सिंगल यूनिट है, फिर हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे क्या है 2 0 लिखेंगे, फिर इन्हें 18 और इसे हम ऐड करके लिखेंगे यहाँ, तो 18 पॉइंट कुछ आएगा। तो मैं अपने सवाल को थोड़ा सिंपल रखने के लिए, और हमें करना भी पेपर में ऐसे ही है, हमें पता है कि 18 का 324 होता है, 325 है, जस्ट 18.1 लिख सकते हैं, खाली 18, मैंने सिंपल 18 लिख लिया है अभी। अगर मैं एग्जैक्ट लिखूँगा तो 18.1 आ जाएगा इसका। ये हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, रूट बताना था मुझे इसलिए थोड़ा लंबा हो गया है, नहीं तो सवाल ये इतना हार्ड नहीं है। एल की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया फॉर सरफेस एरिया फॉर हाउ मच एरिया रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं एरिया फॉर 10 कैप्स, तो 10 इंटू पाई आर एल, 10 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 हमें बोल रखा है यहाँ पे। आर की वैल्यू हमें पता है, रेडियस कितनी है हमारी 10, और एल की वैल्यू हम लिख लेते हैं 18, हमारी मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाएगी। पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ गई 2 0, 1 0 से ये 0 कट गई, क्या बचा 314 इंटू 18। अब इसकी क्या कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम, 18 की 4 में करेंगे तो 18 4 जा, या 18 चौक 72 का 2, हासिल लगा 7, 18 का 18 7 25 का 5, हासिल लगा 2, 18 थे 54 और 2 56, तो ये हमारा क्या आ गया 5652। और ये एरिया था तो हम किस में लिख सकते हैं अपना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा ये आ गया, क्वेश्चन हो गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे, इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ मैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर एंड हेमिस्फीयर आर इक्वल, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। यहाँ पे क्या कहा गया है, टी एस से स्फीयर का, टी एस से ऑफ स्फीयर बराबर टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, टी एस से हेमिस्फीयर का इक्वल है, तो हमें उनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। पहले मैं इनकी रेडियस का रेशियो निकाल लूँ, वहाँ से वॉल्यूम का निकाल लूँगा। अगर मैं इसका टी एस से लिखता हूँ, ये क्या है 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का, और हेमिस्फीयर का क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर।
पाई, सॉरी 4 से 3 तो कटेगा ही नहीं, पाई से क्या कट गया है, पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कितना हो गया, 3/4। ये हमारा आर की वैल्यू आ गई है। अगर मुझे यहाँ से स्क्वायर की, अगर मैं आर बट्टे आर निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, √3/√4, जिसे हम लिख सकते हैं √3/2। √4 की वैल्यू 2 होती है। अब मुझे किसका निकालना था, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। वॉल्यूम में क्या कर देते हैं, इनकी क्यूब, तो आर की क्यूब अपॉन में आर की क्यूब। √3 की क्यूब मतलब 3 बार √3 लिखना है, और 2 की क्यूब भी क्या हो जाएगी, 3 बार क्या लिखना है, हमें 2 लिखना है। √3 की 3 से होगी तो ये आ गया 3√3 अपॉन में 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये हो गया 3√3/8। ये हमारा आ गया है। मैं ये भी बता दूं, जो इनके आंसर्स हैं, आंसर शीट्स में बहुत सारे गलती भी दे रखे हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ सवाल पे ध्यान देना है। अपने फॉर्मूले सही लगाने हैं, काटना सही है हर चीज़ को, आपने आप आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलते हैं अगले पे। इसे मिनिमाइज़ कर लेते। हेलो, हाँ, तो यहाँ ना एक हल्की सी मिस्टेक हो गई है, मैं भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ तक हमारा सवाल ठीक है। यहाँ पे हमने जो गलती कर दी है, ये हमने वॉल्यूम निकाला है, वॉल्यूम में क्यूब करते हैं, बात ठीक है, लेकिन एक चीज़ का हमने ध्यान नहीं दिया। एक तो हमारे क्या है, स्फीयर है, कंप्लीट फिगर है जैसे, और दूसरा हमारा क्या है, हेमिस्फीयर है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक जैसे फिगर होंगे तभी तो करेंगे। अब फिगर ही अलग अलग है, तो यहाँ इनका कंपेयर इस तरह से नहीं कर पाएंगे हम। तो मैं सवाल यहाँ से मिटा देता हूँ एक बार। यहाँ तक ठीक है, दोनों की रेडियस का रेशियो निकाल लिया है। इसके बाद हमें कह रखा गया है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो मैं ऐसे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर रेशियो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर की क्यूब, और दोनों की रेडियस अलग अलग है तो मैं भी अलग ही लिखता हूँ, पाई आर की क्यूब। ये है 2/3 पाई आर की क्यूब। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो जो कैंसिल आउट हो रहा है पहले कैंसिल करते हैं। पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ बचा 2 आर की क्यूब, और यहाँ पे बचा सिंपल आर की क्यूब। 2 गुना आर क्या है हमारा, √3 इंटू √3 रेशियो है, तो ये बीच में रेशियो का निशान लगा देता हूँ, दिक्कत ही नहीं आएगी आगे तक। रेशियो, और यहाँ पे छोटे वाला आर क्या है, 2 इंटू 2। अब वापस इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो चुका है, √3 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3√3 रेशियो 2 2 जा 4, तो ये हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया 3√3 रेशियो 4। बस यही छोटी सी मिस्टेक थी और बाकी नहीं है। तो ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। इसे मिनिमाइज़ कर लेता हूँ मैं। एक मिनट में। ये हमने इसे यहाँ कर लिया। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड कम्प्लीटली इन ए होलो हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ये कह रहा है एक होलो हेमिस्फीयर है, ये बना देता हूँ मैं। ये कह रहा है एक होलो हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, 7। रेडियस मतलब सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक की दूरी, चाहे यहाँ पे हो चाहे ये वाली हो, ये दोनों क्या है, 7 है। ठीक है,
अभी कह रहा है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन डेट कैन इंस्क्राइब्ड कम्प्लीटली इन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7। इसके अंदर हमें एक कोन बनाना है। लार्जेस्ट कोन होगा तो उसकी ये सर्कल तो ये होगा, ऐसे बना लेंगे हम कोन इस तरह से। इस तरह का कोन बन सकता है इसके अंदर, लार्जेस्ट सबसे बड़ा। तो इसका वॉल्यूम निकालना है तो हम लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर क्या होता है 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू तो कुछ नहीं कह रखी है हमें, ठीक है। 22/7 आर क्या है 7 इंटू 7 और हाइट भी कितनी है इसकी 7। ठीक है, यहाँ तक कर देते हैं जो हो रहा है। 7 से 7 कैंसिल आउट, कितना बचा 22 इंटू ऊपर 7 7 से 49, नीचे बचा 3। वापस 22 को क्या मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 49 टू जा 98 अपॉन में 3। 11 से मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक हमें पता है, सबसे पहले 8 लिख दिया, 8 और 9 17 का 7, ऐसे लगा 1, 9 और 1 10, 1078 अपॉन में 3 और काट लेते हैं। 3 से काटते तो कितना आएगा 3 3 जा 9, 1 बचा, आगे 6 है तो 3 5 जा 15, 2 बचा और आगे 8 है 28 हो गया तो 3 9 जा 27, 1 बचा, अब पॉइंट लगा लेंगे, आगे 0 आ गया। 10 में 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और वॉल्यूम है तो किस में लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया लार्जेस्ट कोन का। ठीक है, इसे भी मिनिमाइज करते हैं और फिर अगले पे चलते हैं। कौन सा था ये क्वेश्चन हमारा 22। एक मिनट में ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया है। अब हम चलते हैं इस पे, इसे भी हटा देता हूँ, ये इसका फिगर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। विच इज़ फॉल्स, हमें बताना है गलत कौन सा है 23 के अंदर। तो ठीक है, तो और जल्दी हो जाएगा। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ होलो हेमिस्फीयर कितना होगा। होलो का मतलब है कि जैसे ये है हेमिस्फीयर का होलो स्फीयर है, सॉरी हेमिस्फीयर नहीं, स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। अगर दो रेडियस होंगी, होलो का मतलब है इस तरह का कोई डायग्राम होगा, इस तरह का डायग्राम होगा। एक तो रेडियस अंदर वाली होगी, एक बाहर वाली होगी, कुछ उसकी मोटाई भी होगी ना। तो जो बाहर वाली रेडियस है उसे कैपिटल आर लिख दिया, तो ये तो हो गया पूरे सर्कल का, पूरे स्फीयर का। फिर अंदर वाले का माइनस कर देंगे क्योंकि ये होलो है, तो जो बीच बीच का पोर्शन बचेगा यही क्या होगा इसका वॉल्यूम होगा। तो ऐसे तो करेंगे हम 4/3 पाई आर की क्यूब, रेडियस ही तो अलग होगी, 4/3 पाई तो कॉमन है, तो क्या बचा यहाँ पे आर की क्यूब माइनस आर की क्यूब, यही लिखा है। तो ये तो क्या है हमारा ट्रू है। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर की क्यूब, ये भी ठीक लिखा है बिल्कुल। नेक्स्ट क्या कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी है। सी एस से ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ गलत है, सी एस से क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 23 भी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये ऐसे करते हैं, यहाँ में स्पेस मिल जाएगा। A cone is 8.4 centimeter height and radius of its base is 21. It is melted and recast into a sphere. इसे मेल्ट किया जाता है और रिकास्ट कर दिया जाता है स्फीयर के अंदर। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर,
तो स्फीयर की क्या बतानी है, रेडियस। पहले जो चीज़ हमें पता है लिख लेते हैं। हाइट ऑफ कोन कितनी दे रखी है, 8.4। रेडियस कितनी दे रखी है, 2.1। और इसे इट इज़ मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्फीयर में बदला जाता है, रेडियस बतानी है उसकी। ये दे रखा है। अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ कोन के, क्योंकि जब भी किसी चीज़ को मेल्ट या रिकास्ट किया जाए तो वज़न सेम रहता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब बराबर, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसे कैपिटल आर मान लेते हैं नहीं तो फिर कन्फ्यूजन होगा। पाई आर की क्यूब बराबर कोन का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही फॉर्मूला होता है। जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कर लेते हैं। 3 से 3, पाई से पाई, क्या बचा, 4r की क्यूब बराबर, रेडियस क्या है इसकी, 2.1 इंटू 2.1, और हाइट कितनी है, 8.4। पॉइंट हटाया नीचे 10, पॉइंट हटाया नीचे 10, पॉइंट हटाया यहाँ भी नीचे 10। अब क्या कर सकते हैं हम, 4 से इसे काट लेते हैं। ये भी कितना आ गया, 21। अब हमें सीधा क्या है, आर की क्यूब बराबर 21 इंटू 21 इंटू 21 अपोन में 10 इंटू 10 इंटू 10। तो यहाँ से सिंपल आर क्या हो जाएगा, 21/10, जिसे हम बोल सकते हैं 2.1। तो ये हमारा क्या हो गया, 2.1 सेंटीमीटर नए स्फीयर की रेडियस हो गई है। ये हम बोल सकते हैं, ये हमारा आंसर है। मिनिमाइज कर लेते हैं इसे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड फॉर ए कोनिकल टेंट, जिसकी हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखा है, उसका एरिया बताना है टेंट का। टेंट का एरिया क्या होता है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ठीक है, तो छोटा सा ही है, 25। रेडियस और हाइट दे रखी है हमें। हाइट है 24, रेडियस है 7। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर एच क्या है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर 576 प्लस 49। एल स्क्वायर बराबर 625। एल की वैल्यू कितनी आ गई, 25। एल की वैल्यू आ गई है। अब हम यहाँ क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है कैनवस का। तो यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड, या सी एस ए ऑफ कोनिकल क्या था, टेंट बराबर पाई आर एल। पाई की कोई वैल्यू मेंशन नहीं है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, 7, और एल की वैल्यू कितनी है, 25। 7 से 7 कट गया है। वापस कैसे कर ले, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी। 25 दूनी 50 की, 0 हाथ से लगा 5, 50 और 5 55। ये कितना हो गया, 550। और सी एस से निकाला है तो किस में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में। ये हमारा क्या आ गया आंसर, 25 का। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, 26 पर। 26 क्या है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर एंड हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। एक स्फीयर है और एक हेमिस्फीयर है। एक स्फीयर है और एक हेमिस्फीयर है। इसकी रेडियस अगर आर है तो इसकी भी रेडियस क्या दे रखी है, आर। लिखा है यहाँ पे सेम रेडियस है। इनका रेशियो निकालना है टोटल सरफेस एरिया का। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² बराबर, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3πr²। दोनों की रेडियस सेम है। पाई से पाई गया, r² से r² गया, क्या बचा, 4/3। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 26 भी हो गया।
क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? इफ़ द रेडियस एंड स्लेंथ हाइट ऑफ ए कोन आर डैश एंड डैश, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पे मैं क्या कह रखा है, रेडियस कितनी है r/2, ठीक है। स्लेंथ हाइट कितनी है इसकी 2l है, और हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है TS से। क्या होता है पाई r ब्रैकेट में l प्लस r। पाई की वैल्यू तो कुछ नहीं बोल रखी, ठीक है। इसके अंदर कोई यूनिट ही नहीं दे रखी है तो हम पाई को पाई लिख लेंगे। r की जगह हम क्या लिख लेंगे r/2, l की जगह 2l और r की जगह वापस r/2। बस इसे सोल्व करना है। पाई r/2 तो ये हो गया, और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा 4l प्लस r/2, ये हो गया। अब और क्या कर सकते हैं हम? हाँ, इसे यहीं छोड़ देंगे वैसे तो। कौन का है टोटल सरफेस एरिया निकाल दे, ज़्यादा ज़्यादा। और क्या कर सकते हैं हम? पाई r 4l प्लस r, इनकी अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया हमारा 4, और अगर इसके ऊपर वाले की भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं अंदर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, कर ही देता हूँ चलो। इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो जाएगा 4 पाई l r 4 पाई l r प्लस पाई r स्क्वायर बटे 4। ये तो हाँ, मतलब इससे ज़्यादा कंसाइज तो नहीं हो पा रहा है ये, तो हम इसे या तो यहाँ छोड़ सकते हैं यहाँ पे, या यहाँ छोड़ सकते हैं, दोनों एक बात है। एक बार मैं और देख लेता हूँ इसका। इफ़ द रेडियस दे रखी है मैं ये, स्लैंट आइटम में लिखी है 2l, तो फॉर्मूला होता है पाई r ब्रैकेट में l प्लस r। r की जगह हमने लिख लिया r/2, l की जगह लिख लिया हमने 2l r/2। एलसीएम लेंगे 2 2 ज़ा 4, 4l प्लस r, 4l प्लस r, और ये हो गया पाई r बटे 2। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 4 पाई l r प्लस पाई r स्क्वायर अपॉन में 4। हाँ ठीक है, इससे ज़्यादा कंसाइज नहीं करेंगे, तो इस सवाल को यहाँ पे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। ए कोन एंड ए हेमिस्फीयर हैव इक्वल बेस एंड इक्वल वॉल्यूम, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। एक कोन है और एक हेमिस्फीयर है, दोनों का इक्वल बेस है। बेस का मतलब है दोनों की रेडियस इक्वल है और वॉल्यूम सेम है। मतलब कोन बना दिया मैंने एक, ठीक है, और एक हेमिस्फीयर बना दिया है। इन दोनों का वॉल्यूम सेम है और रेडियस भी सेम है, तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ इसे 28 चल रहा है हमारा। इसका क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, और ये इसका वॉल्यूम होता है हमारा 2/3 पाई r की क्यूब। इसकी जो रेडियस है वही इसकी हाइट भी कंसिडर की जाती है, तो ठीक है। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, पाई से पाई, 3 से 3, r स्क्वायर से r स्क्वायर, तो यहाँ पे तो क्या बचा h, और यहाँ पे क्या बचा 2r। हमें इनकी हाइट्स का कंपेयर करना था, तो ये जो r है मल्टीप्लाई में इधर आएगी तो डिवाइड हो जाएगी, तो क्या लिख सकता हूँ मैं h बटे r बराबर 2, कुछ नहीं बचा तो 1। तो यहाँ से जो इसका रेशियो है वो क्या हो गया हमारा 2:1। ये इनकी हाइट का रेशियो हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28। बस ये तो लास्ट क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। आज हमने यहाँ तक कर लिया है।
तो कल हम अपनी क्लास में कौन से करेंगे, नेक्स्ट क्लास में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर किसी को क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट या कुछ लेना हो तो मैं क्वेश्चन जूम कर देता हूँ एक बार। जैसे हमारा 28 था, ये हमारा 27 वाला क्वेश्चन था। इसी तरह ये 26 था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 था, ये 24 है, ये 23 तो यहाँ पे कर रखा था हमने, और 22 ये रहा हमारा 22, और इसके बाद 21 हमने ऐसे ही कर दिया था, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, ये रहा 21, ये रहा रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, और फिर 20 ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20, 19 ये रहा, और 18 ये रहा, और 17 ये है। ठीक है। तो